रात जाने से बात नहीं गई और जाती भी नहीं। रात तहमीना ने एक जवान अजनबी लड़के के साथ और मैंने अपने कुलीग अतीक के साथ गुजारी थी। सुबह जब हम पहाड़ों की सैर को निकले तो देखा वही वेटर जिस पे रात को तहमीना मेहरबान हुई थी तहमीना का सामान उठाए साथ साथ चला आ रहा है। मैंने सवालिया नज़रों से तहमीना की तरफ देखा तो दबी दबी मुस्कुराहट लिए थी। मुझे एक नज़र दे के मुँह फेर लिया। मुझे यही तासुर मिला कि तहमीना की रजामंदी से वो साथ है। अतीक भी मुझसे चिपक चिपक जा रहा था। मैंने एक दो बार सख्त लहजे में कहा भी नरम रहो, बाकी लोग महसूस करेंगे, लेकिन वो तो ऐसे सीना फुलाई चल रहा था जैसे उसने कोई ट्रॉफी जीत ली हो। शायद मुझे वो ट्रॉफी ही समझ आया था। मैं सबसे डिस्टर्ब थी। ऐसा तो नहीं कि रात जो हुआ मैं उस कर्ब से पहले कभी नहीं गुजरी, मगर देखा जाए तो मरीज साहब किसी न किसी तरह मेरा सहारा रहे हैं। मैं गिल्टी थी तो वह संभाल लेते थे। एक बार ऐसे ही उनके दोस्त वसीम के लिए मैंने जिद की थी और जब वसीम के साथ सब हो गया मजीद साहब के सामने ही हुआ था, मैं गिल्ट में चली गई थी। मेरे जहन को ऐसे सवालों ने घेर लिया कि अगर मैं मजीद साहब से मोहब्बत करती हूँ तो किसी और मौत की गुंजाइश क्यों बाकी है। इससे पहले मजीद के स्टूडेंट और मेरे यूनिवर्सिटी फेलो तस्लीम के साथ ताल्लुक ने मुझ पर वो नफ्सियाती असरात इसलिए नहीं छोड़े कि एक तो मैं अब्बू जान के पड़ोसी लड़के के साथ ताल्लुक पे डिस्टर्ब थी और मुझे सदमा पहुंचा था कि मेरा बाप ऐसा कुछ कर सकता है, तो मुझे क्यों सीधे रास्ते चलने के पार्ट पर आते रहे। फिर उस वक्त ने मजीद से इस तरह गहरी मोहब्बत में भी नहीं थी जो धीरे धीरे मेरी जगहों में उतरती चली गई। वसीम से ताल्लुक बनाने पर मुझे गिल्ट हुआ। तब मजीद मुझे बहलाते रहे मगर मेरा मुंह ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सज़ा का ड्रामा किया। मुझे किचन में ले गए और सज़ा के नाम पर हार्ली ऐसे रुगेदा कि मेरा नशा कहीं से कहीं पहुंच गया। खैर वो किस्सा कह चुकी। मजीद ने मुझे इस पे ख्याल कर लिया कि मोहब्बत कुछ और शय होती है और जिस्मानी ज़रूरत कुछ और तकाजा करती है। इंसान अपनी पसंदीदा तरीन डिश भी हर रोज़ नहीं खा सकता। हाँ, अगर दिल किसी से बांटो तो फिर सवालिया निशान है। जिस्म का बांटना इतना मानी नहीं रखता। जिस्म की भूख जागे तो इसका मुनासिब इंतज़ाम कर लेना चाहिए। लोग खुद लज़्ज़ती भी तो करते हैं, बांटना के होते खुद लज़्ज़ती भी वैसा सवालिया निशान नहीं। हुंज़ा में बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ आप देर तक बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा काफिला 16-17 लोगों पर मुश्तमिल था। ऑफिस कलीग थे और 5 ऑफिस कलीग की फैमिलीज भी साथ थी। अतीक के चिपकू होने से बचने के लिए मैंने तहमीना ही का सहारा लिया। तहमीना के साथ चलने लगी, जिसका सामान उठाए गेस्ट हाउस को वो वेटर हमारे काफिले के गाइड के फराइज भी अंजाम दे रहा था। मैंने थोड़ी नाराज़गी से तहमीना से पूछा, इसे साथ लाना ज़रूरी था? उसने कहा, मैं थोड़ा लाई हूँ। सुबह खुद ही कहने लगा, मैं आपका गाइड बनकर चलता हूँ, आज मेरी छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन है, ये तुम्हारे लिए छुट्टी का लिस्ट नहीं। तहमीना ने कहा, मुझे क्या पता यार, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो। मैं जुंगलाई चली जा रही थी। तुम पर गुस्सा नहीं, मुँह खुद पर गुस्सा है। पता नहीं कौन सी मनहूस और कमज़ोर करी थी जो मैथीक के साथ। तहमीना ने तसल्ली दी, हो गया ना जो होना था। रात मुझे समझा रही थी, आप गिल्ट क्यों हैं? गिल्टिंग यू टू मी, समझो तो बात यह है कि वो मुझे पसंद नहीं। मेरा मतलब है इस काम के लिए पसंद नहीं। तहमीना ने छेड़ने के अंदाज में पूछा, क्या बुरा है इसमें? उफ, तुम्हें समझाऊं तो समझाऊं कैसे? देखो, अगर अतीक कोई अजनबी होता तो हम मिलते, अपनी अपनी राह लेते और बात खत्म हो जाती। वो मेरा कुलीग है यार, और अब हर वक्त वो भी यही कहेगा। एक बार जो हुआ वो रोज़ रोज़ वो मुझे ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे चिढ़ महसूस हो रही थी। यही कि काम की जगह काम, प्यार की जगह प्यार। पुराने लोग कहते थे जब आप काम करते हैं वहाँ कुछ ऐसा ना करें, बरकत खत्म हो जाती है। वो बरकत क्या है? यही, अगर आप काम की जगह इश्क माशूकी करने लगे तो गए काम से। वाह 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 वाह, बड़ी अक्लमंदी की बातें हो रही। मुझे उसका जिद करना अच्छा नहीं लग रहा था तो बोली, ये सब तुम्हारा कसूर है। न मेरे कानों से एल बर्स लगे होते, न मैं तुम्हारे मज़े लेने की हुआ सुनती, न तसव्वुर करती कि तुम क्या कर रही हो। तो कभी अतीक के साथ होना होता जो मैं जज्बात में कर बैठी।
उसने चस्का लेते पूछा, अच्छा तो पहल तूने की थी, तो क्या फ्रेंच बोल रही हो? मैंने यह हमाकत की थी। मेरा दिल क्या तहमीना को एक हाथ जड़ दूं? हाय, वैसे अतीक पर मेरा दिल था, मगर तुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तूने कहा मौका अच्छा है, फायदा उठा लो। उससे अब उसका मजाक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा तुम मारे धर, इस वेटर को कुल्ली बनाकर साथ मार गए, और अतीक भी तू ही रखा। मैं विकी की फैमिली के साथ चलती हूँ, ऐसे मेरी जान कुछ देर के लिए छूटेगी। ये कहते हैं मैं उस तरह बढ़ी जहाँ विकी उसकी बीवी और नन्ही गुड़िया जैसी बेटी जा रहे थे। विकी की बीवी बहुत प्यारी और सादा सी है, उसकी सादगी ही में हुस्न है, फिर वो खुश अखलाक भी है। बाकी का वक्त मैंने उस फैमिली के साथ बसर किया और उससे ये हुआ कि अतीक को मौका नहीं मिला वो खुल के बात करे। जैसे तैसे हम पहाड़ों की सैर से लौटे, जिसका जोर जोर दुखे लगा था। हम मैदान के लोगों के लिए पहाड़ों की सैर एक मुशक्कत बन जाती है। थोड़ी सी छुट्टियों में सब देख लेना चाहते हैं और बहुत थकन सवार कर लेते हैं। गेस्ट हाउस में आके मैं बिस्तर में जागू सी और जल्द ही सो गई। घंटा डेढ़ की नींद ली तो कुछ ताज़ा दम हुई। तहमीना ने ही मुझे जगाया था। सुन, आज फिर मैं उससे मिलूंगी, लेकिन क्या? याद होगा उधर किचन के साथ वाले कमरे में गन बहुत है, तो रात उस गन ही में तूने। हाँ ना, वो तो ठीक है, आज मुझसे यहाँ कमरे में लाऊंगी। पागल है क्या? यहाँ कभी भी पहाड़ों को कुलीग आ सकता है यार, खासतौर पे वो अतीक का बच्चा। अतीक के बच्चे ही की तो बात करनी है। तू अतीक के साथ लान में बैठना, कहना मौसम अच्छा है, हम बाहर बैठते हैं, और तू इस बहाने इसके साथ इस कमरे में। बहन नहीं मेरी, तू मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? बहन चंद कह के मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। अच्छा सुनना, प्रॉमिस कि मैं अतीक से तेरी जान छुड़वा दूंगी। कैसे? बस जैसे भी, तू ज्यादा सवाल मत कर, आज मेरी बात मान ले प्लीज। अच्छा सोचती हूँ, मुझे तंग मत कर, जरा दिल सोई ठीक है, थकन उतर दे, तेरी बातों से फिर थकन हो गई है। इस थकन ही का तो इलाज करवाना है। वो कह रहा था मसाज कर देगा, ऐसे कि थकन का नामो निशान मिल जाएगा। मुझे एक पल के लिए रेलगाड़ी का सफर याद आ गया जब मजीद ने वरी मालशिया को कैबिन में जगह दी थी और इस शर्त पे कि वो मेरी मालिश करेगा, और फिर मैं उस वक्त ऐसे फैल गई थी कि उसे जाने ही नहीं दिया। बात सुनते मी, ये मसाज का तो बहाना है। बहाना समझ ले, मगर इससे पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वो क्या? रात तो कह रही थी मजीद भाई को हर बात बताती है, ये सच है? तुझे शक है? बिल्कुल सच है। तो वो मेरा मतलब है यार, कैसे बर्दाश्त करते हैं तुझे शेयर करके? शेयर? हाँ, मतलब तुझे दूसरों से बांट के, मतलब तू समझ रही है? हाँ समझ रही हूँ। तो फिर मुझे मुझसे शादी नहीं कर रहे थे, बताया क्यों? तू बता क्यों? ये कहते कि वो आज़ाद है, जैसे कोई चिड़िया, जैसे कोई परिंदा, कोई जानवर जो फितरत के असूल पे है, ना कि इंसानों के बनाए असूलों पर जिंदगी गुजारता हो। हम सब इंसान है तो इंसानों की तरह इंसानों के असूलों पर चलना चाहिए ना। तो चल इंसानों के असूलों पर। अच्छा चल, तू बात तो पूरी कर। मुझे सब कहते हैं इंसानों के बनाए असूल हर खित्ते में अलग अलग हैं। इसका मतलब है हर खित्ते के इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक असूल बनाए हैं। ठीक है, तो यह कि कोई असूल हतमी नहीं, कुछ आफाकी सच्चाइयाँ बस वो नहीं बदलती। मसलन वो कौन सी सच्चाइयाँ? मसलन झूठ मत बोलो, धोखा फरेब मत करो, किसी को तकलीफ मत दो। ऐसी कुछ सच्चाइयाँ जो हर दौर में मानी गई, और कोई रिफॉर्मर ऐसा नहीं आया जिसने झूठ धोखे वगैरह को जायज़ करार दिया हो। लेकिन हमारे केस में, मतलब जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम धोखा तो दे रहे हैं ना। हम नहीं तो तुम्हें बताया कि मुझे और मेरे बीच झूठ धोखे का कोई गुजर नहीं है। हम बताया था, इसीलिए पूछ रही थी कि वो कैसे शेयर करते हैं, ऐसे जैसे कोई औरत हामन के दूसरी तीसरी चौथी बीवी से शेयर करती है। लेकिन उसकी इजाज़त है यार। मैं इस बहस में नहीं पड़ती क्या इजाज़त है, मैं शेयर करने की बात कर रही हूँ। तुझे पता है कभी किसी ज़माने में मदरसरी समाज था, ऐसा समाज जहाँ औरत राज करती थी। एक औरत के एक ही खामंद हो सकते थे। उस वक्त औरत ऐसे सोचती थी कि उसका मर्द उसे कैसे शेयर करता है, कैसे सोचती थी।
वह तेरी बात नहीं समझी। तरबियत मेरी जान, तरबियत। हमें जो सिखाया जाता है हम उससे हट कर कुछ सोच ही नहीं सकते। जब मिल्कियत के तस्वर में जन्म लिया तब समाज मदरसरी से पितरसरी की तरफ मुंतकिल होने लगा। मर्द जिसके मसल मजबूत थे, जंग लड़ सकता था, बाहरी हथियार उठा सकता था, वो मुहातिस बना तो सरदार हो गया। प्रॉपर्टी उसकी होती जो प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सकता। कबीले की औरत भी उसकी प्रॉपर्टी बन गई, मिल्कियत ठहरी। उसके बच्चे पैदा करे जो उसकी प्रॉपर्टी के वारिस बने। अब उस औरत के फैसले भी मर्द करने लगा क्योंकि वो उसका मुहातिस जो हुआ। सदियों का सफ़र है, सदियों की दानिश इस सफ़र में मुंतकिल हुई और सदियों की जहालत ने पर्दे डाल रखे हैं। उफ, इतनी गहरी बातें। सही कहते हैं आम खाओ पेड़ मत गिनो। यहाँ तो पेड़ गिनने में आम खत्म हो जाएंगे। आह, काश मैं जो बात समझ गई वो तुझे भी समझ आए। आ गई है समझ, सब बात समझ आ गई है, मगर वो मर्द जो हमारा मालिक बन बैठा है उसे कौन समझाए। कब्जा जमाने वाला क्या आसानी से कब्जा छोड़ता है यार। कितने जो तेरी तरह भाई मजीद की तरह सोचते हैं, ऐसा सोचने वालों को समाज क्या समझता है। समाज की सोच की परवाह करनी है तो फिर वैसा करो जैसे समाज चाहता है। वैसा नहीं होता तो चोरी तो हो सकती है। हाँ, हो सकती है, और कई चोरी करते हैं, चोरी करके भी नेक नाम है। लेकिन पता है क्या, यहीं से तो गेल का बीज फूटता है। चोरी से कैसे? ऐसे कि आप समझते हैं समाज जो कहता है वो पूरा सच है। आप समाज से चोरी करके जो रिस्क लेते हैं वो जायज़ नहीं। ये जायज़ नाजायज़ की सोच ही गिल्ट में मुब्तला कर देती है। इतनी लंबी बहस नहीं दी और ये बता हल क्या है? हल ये है कि अपनी सोच जैसा पार्टनर ढूंढो। अब कहाँ से ढूंढूं? एक ढूंढ तो लिया, तो फिर ऐसा करो कि अपनी सोच को मुंतकिल करो या फिर इससे अलग हो जाओ। अपने जैसा साथी ढूंढो जो तुम्हारी तरह सोचता हो। सब मुश्किल काम है यार, कोई आसान काम बताना। हाँ, चोरी आसान काम है। तंज कर रही है? नहीं तो सच कह रही हूँ। तो खुद बता, तुझे चोरी आसान लगती है, मगर इसके साथ गेट है, चोरी का गेट। और चोरी तो हर दौर में हर समाज में बड़ी समझी जाती है। क्या बातें कर रही है यार, मेरा तो दिमाग पे उबला कर दिया। बस कुछ ना सोच। एक बीज था जो बो दिया, ये बीज मर देगा या बीज को साजगार माहौल मिल गया तो इसमें से कौन पल उठेगी। माली रकम पानी देना, कितनी खौफनाक सोच है तेरी कसम से। अगर ये सोच आम हो गई तो कैसे फसाद खड़े हो जाएंगे। जब समाज चोरी को कबूल कर लेता है तो फिर वहाँ कुछ भी चोरी से ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। चल तो अब मुझे से बात करने देनी, उन्हें रिपोर्ट भी देनी है। क्या चोर ना उन्हें क्यों बताना, यानी चोरी भी उकसा रही है। अच्छा तेरी तू जाने, लेकिन खबर था जो मेरा कुछ बताया। मैं मुस्कुरा के रह गई। तमीना जाते जाते मैं पलटी। अच्छा तो तुमने और मुजीद भाई ने शादी क्यों की? मेरा मतलब है वो तो शादी नहीं करना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा हमें साथ रहना है। ऐसी पार्टनरशिप जो जिस्मानी से ज़्यादा रूहानी ताल्लुक हो, एक दूसरे को स्पेस देने का ताल्लुक। आप जैसा मुझे कोई और नहीं मिलेगा जो मेरी हिफाजत इसलिए करता है कि उसे मेरे अच्छे बुरे का ख्याल है। इसलिए नहीं कि मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ, वो भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ। अगर हमें जब भी लगेगा कि अब हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं तो पूरी ईमानदारी से पार्टनर को सच सच बताएंगे और अपना अपना रास्ता ले लेंगे। क्यों हमने शादी का फैसला कर लिया। शादी मगर आज़ादी। वाह खूब। अभी तुमसे और भी समझूंगी, लेकिन फ़िलहाल पेड़ नहीं गिनने। मुझे आम खाना है और मैं आम से सेटिंग बनाने चली हूँ कि रात को कैसे एक प्लेट में मिलेंगे। बाय। तमीना एक कहते कमरे से चलेगी। मैंने मजीद को कार मिलाई। जब से यह आई थी एक बार भी रब्ता नहीं किया था। यही तय हुआ था कि मैं जहाँ हूँ वहीं का लुत्फ लूँ, ना कि पीछे का सोच सोच के हल्कान होती फिरूँ। मजीद गलती होगी एक मुझसे। मैंने सलाम दुआ लिए बगैर वो बात की जो मुझे रात से खटक रही थी। मजीद अपनी आदत के मुताबिक हंसते हुए बोले, अब क्या टाइम उठा दी। अतीक, वही जो मेरा कोलीग है जिसके लिए तुम पूछते थे क्या इरादे हैं। किसी इरादे के बगैर उसके साथ हो गया। वो तो हो गया, मगर परेशानी बताओ क्या है। हाँ परेशानी अब वो नहीं होना चाहिए था। अब मैं फ़ोन पे कैसे बताऊँ क्यों और कैसे हो गया, लेकिन कसम से मेरा इरादा नहीं था। मैं रोना चाहती थी मगर ज़ब्त किए रही। मजीद ने कहा, कसम की क्या ज़रूरत पेश आ गई। अब ये कि कब क्यों कैसे हुआ ये तुम बाद में बताना।
तुम्हें फील क्या हो रहा है ये बताओ। बहुत बुरा। किस वजह से बुरा? वो मेरा इंतखाब नहीं था, और वो जो रेलगाड़ी में मुसल्ले से हुआ था वो तुम्हारा इंतखाब था। उससे तो बेहतर है ये ठीक। मजीद, उसको इससे मत मिलाओ। क्यों? समझने के लिए पूछा। क्यों? वो एक अलग माहौल था, अलग मंजर था, और वो मेरे लिए कोई खादिम था जो मेरे खिदमत में मामूल था, तो मैंने उससे खिदमत ली थी। समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ। और ये कि वो एक ऐसा नबी था जो ना मुझे जानता था ना मैं उसे, और ना हमने पलट कर कभी मिला था। तो इसका मतलब हुआ उसके पलट के मिलने का इम्कान होता तो तुम उसे उस वक्त मुंतखब ना करती। बिल्कुल ना करती। इस जवाब दिली मैंने एक लम्हा भी नहीं सोचा। मरीद ने पूछा, तो अब ये जो हुआ तुम्हें दोबारा नहीं चाहिए। Am I right? Yes, you are right. दोबारा करीब भी आए तो मुझे उबकाई आती है। तो उसे रोक दो। रोक तो दिया, मतलब आज राती वार, अभी शाम है, दिन भर हम घूमते रहे। अब वो करीब आया तो बात करूंगी ना। तुम बात कर लोगी, और जहाँ तुम कमज़ोर पड़ो ये मत भूलना मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये भूल के तो मैं मरी जाऊंगी। मैं जैसे हम आगते करती हूँ मेरा मजीद ना हो तो मैं कब के मैं कुछ और कहती और शायद रो पड़ती कि मजीद ने टोक दिया। ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम्हारी कमजोरी है कि तुम जरा सी बात के लिए मजीद की तरफ देखती हो, और मैं चाहता हूँ तुम खुद से हैंडल करना सीखो, इस यकीन के साथ कि तुम अकेली नहीं हो। ऐसे ही जैसे बच्चा वालिदैन के जोर पर बाहर ला रहा है और भाग भाग के माँ बाप क्या को आवाज़ नहीं देता, जो करना होता है करके घर खबर कर देता है कि कर आया हूँ, अब देख ले। एकदम से मैं बहादुर बन गई। मजीद, यहाँ तक एतमाद हुआ तो आगे भी हो जाएगा। बस मुझे आपको बताना था। मुझे सुकून नहीं हो रहा था बताए बगैर। अब कुछ तो चैन पड़ा है, देख लूँगी इस अतीक को भी। क्यों नहीं? ये बताओ बाकी सब ठीक है? टूर एंजॉय कर रही हो? अपना फोकस इस पे रखो जिसके लिए गई हो। बीच में ये छोटे मोटे हादसे नज़रअंदाज करो, और अगर कहो तो मैं चल पड़ता हूँ पिंडी से, पहुँच जाता हूँ तुम्हारे पास। नहीं, ठीक कह रहे आप, मैं खुद से हैंडल करूँगी। मुझे बड़ा भी तो बनना है, कब तक आपकी उंगली पकड़ के चलूँगी? ये है वो जोया जो मैं मांगता हूँ। तुम क्यों मांगते हो? मैं तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम हूँ क्या? मजीद हंसने लगे। अरे इतना चिढ़ क्यों रही हो? बस चिढ़ रही हूँ, मुझे सब कुछ जहर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। फिर मैं आ जाता हूँ। नहीं, नहीं कहा तो नहीं। मैं खुद देखूंगी जो ठोकर खाई या खुद उठूंगी और खुद ही से संभलूंगी। मजीद ने तामुल करते कहा, एक सवाल अगर तुम इजाज़त दो। पूछो। तुम्हें उस लम्हे भी इसका लुत्फ नहीं आया? नहीं। तो फिर उसी वक्त रो क्यों नहीं दिया? मैं उस वक्त वहाँ थी नहीं। क्या मतलब? मतलब समझाने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुनाना पड़ेगी। अगर वक्त है तो सुना दो, थोड़े लफ्ज़ों में समझाती हूँ, समझ लेना। तहमीना को तुम जानते हो, वो किसी के साथ थी, ये मत पूछना किसके साथ। नहीं पूछता, तुम जारी रखो। वो कॉल पे मेरे साथ थी कि उसे मेरी ज़रूरत पड़े तो मदद के लिए बुला ले। ओह, तो तहमीना के लिए वो कोई अजनबी था? जी, हमेशा की तरह समझदार हो। बस इस वक्त मैं और अतीक साथ बैठे थे जब मेरे कानों में तहमीना के लुत्फ लेने की आवाज़ें पड़ी और मुझ पे दौरा पड़ गया। सामने कुत्ता बिला था, मैंने देखा नहीं और बस हो गया। इसमें मैं अतीक के साथ कब थी? मैं उस लम्हे तहमीना के साथ और उसके आर्जी आशे के साथ थी। तस्वुर में उस कमरे में जहाँ तहमीना थी, मुझे लुत्फ उस तस्वुर का आया। हम बहुत आया, लेकिन तुम खुद सोचो मजीद, तमीने मुझे टॉयलेट के लिए एक दिन वो ट्वाइस उठ खड़े हों, बोलने लगे, मुझ पर अपना हक समझने लगे, तो मैं इनको करीब हटकने दूंगी? नहीं ना। तो बस ये हाल है मेरा। एक खिलौना ये समझ रहा है कि वो मुझ पे हक रखता है, तो मैं कबूल नहीं कर पा रही। जिस बात के रो में सब कह तो गई, साथ ही मेरे आंसू बह निकले। वो कांटा जो मन में अटका था, मेरी इस तकरीब में खुद ही मुझे उसको खींच निकाले के जवाब दे दिए और मन से कांटा निकल गया। इंसान कांटा चुभने ही पर नहीं रोता, कांटा चुभा कहाँ है, उसका इलाज क्या है, ये समझ कर भी इसके आंसू निकल पड़ते हैं। अनकही कहानी के चैनल पर जोया की जुबानी ये दास्तान जारी है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।